कांग्रेस और विपक्ष को प्रधानमंत्री का जवाब। संविधान बदलने पर झूठ फैला रहा है विपक्ष। बहुमत के बावजूद ये रास्ता हमें मंजूर नहीं, ये कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। यानी तमाम जो आरोप ऑपोजिशन के लीडरान की तरफ से लगाए गए, उसका जवाब दिया है पीएम मोदी ने। कहा है संविधान को कोई बदल नहीं सकता। सुनिए पीएम का बयान। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। और इस बीच राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री संविधान खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी की ओर से कहा गया, बीजेपी चाहती है कि संविधान फाड़ दिया जाए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है, उसकी रक्षा करता है। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरबपति करें। तो सुना आपने, राहुल गांधी अपनी रैलियों में, चुनावी सभाओं में संविधान को लेकर मौजूदा सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी आरएसएस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्यों तीसरे चरण की लड़ाई आखिर संविधान बदलने पर आ गई। संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, ये डर ऑपोजिशन की तरफ से क्यों दिखाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्यों दिखाया जा रहा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में संविधान बदलने की बात का, इन तमाम आरोपों का आखिर आधार क्या है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या संविधान में संशोधन करना इतना आसान है जिस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। सवाल यह भी कि क्या 400 प्लस सीटें मिल जाए तो कोई पार्टी संविधान में संशोधन कर सकती है, और इसी पर आज हम बहस भी करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में समीर चौंगावकर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हमारे साथ मौजूद हैं।
सबसे पहले मैं डॉक्टर टीना आपके पास आऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से यह बात रैलियों में, सभाओं में जोर शोर से कही जा रही है कि अगर तीसरा टर्म आ गया नरेंद्र मोदी का तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को फाड़कर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। आधार क्या है इसका? किस आधार पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं? आप तो प्रधानमंत्री ने खुद सफाई भी दी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मेरे हाथ में भारत का संविधान है और ये बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छे हाथों में रहा तो अच्छा साबित होगा और अगर बुरे हाथों में रहा तो वो खराब साबित होगा। और आज जिस तरीके से आप देखिए कि हम वर्तमान की बात नहीं करते हैं, हम अगर इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे 1949 में जब संविधान पर मोहर लगी तो ऑर्गेनाइजर में और तमाम आरएसएस के लोगों ने लेख लिखने शुरू कर दिए कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये लगातार 100 सालों से हमेशा संविधान की आलोचना करते आए हैं और संविधान के विरोध में इनके बयान रहे हैं। हम मोहन भागवत साहब की बात कर लेते हैं। मोहन भागवत साहब बार बार ये कहते आए हैं, आप बिहार विधानसभा के चुनाव में देख लीजिएगा, उनके बयान है कि हम संविधान का संशोधन करेंगे, हम संविधान की समीक्षा करेंगे। आप बताइए इनको संविधान से क्या चिढ़ है? सीधी बात यह है कि संविधान जो है, ये भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, तमाम दलित आदिवासी लोगों को अधिकार देता है कि वो उनके जो आप समान अधिकार देता है, साथ में बैठने का डॉक्टर टीना, मुझे लगता है आज इस डिबेट में आपको ये क्लियर कर देना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि संविधान बदल देंगे तो क्या आप संविधान संशोधन का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि संविधान संशोधन तो इससे पहले भी 106 हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 62 तो तब हुए जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी। समीर जी, ये बात समझने की जरूरत है और आपके दर्शकों को खासतौर पर कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये बदलना चाहते